आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मत्ती 7 का 1 से 29 तक। पहले मैं आपको यह वचन पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद ठीक से समझाऊंगा। पूरा वीडियो को जरूर देखें। इस चैनल में आपको नया नियम, पुराना नियम और प्रार्थना मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम वचन को शुरू करते हैं। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो, और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डालें। परमेश्वर से मांगना और पाना। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। सरल और कठिन मार्ग। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत सारे लोग हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि संकरा है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। फलों से पेड़ की पहचान। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट की टारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। अतः उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। बुद्धिमान और मूर्ख मनुष्य। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और बारिश और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस मूर्ख मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया। और बारिश और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। अब मैं समझाता हूं। दोष मत लगाओ। मुख्य शिक्षा। जैसे तुम दूसरों को जज दोष करते हो वैसे ही तुम्हारा भी न्याय होगा। उदाहरण, अगर तुम्हारी अपनी आंख में लट्ठा बड़ी गलती है तो तुम दूसरों की तिनका छोटी गलती को कैसे सुधार सकते हो? संदेश। पहले अपने जीवन की गलतियों को सुधारो, फिर दूसरों की मदद करो।
आलोचना करने से पहले आत्मनिरीक्षण जरूरी है। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो। मुख्य शिक्षा। पवित्र बातों का अपमान न करो और उन्हें ऐसे लोगों को न दो जो उनका मूल्य नहीं समझते। संदेश। जो लोग परमेश्वर की बातों का मजाक उड़ाते हैं, उनके सामने बाइबल की शिक्षाएं जबरदस्ती न थोपो। मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। मुख्य शिक्षा। परमेश्वर एक अच्छा पिता है। जब हम विश्वास से मांगते हैं तो वह हमें उत्तम चीजें देता है। उदाहरण, अगर एक सांसारिक पिता अपने बच्चे को रोटी और मछली दे सकता है, तो परमेश्वर तो और भी अधिक अच्छा है। संदेश। प्रार्थना करो, धैर्य से प्रतीक्षा करो, परमेश्वर उत्तर जरूर देगा। स्वर्ण नियम। जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम उनके साथ करो। संदेश। यही पूरी व्यवस्था, लॉ और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा है। ये नैतिकता का मूलभूत सिद्धांत है। संकरा और चौड़ा मार्ग। मुख्य शिक्षा। जीवन अनंत जीवन का रास्ता कठिन और संकरा है और बहुत कम लोग उसे पाते हैं। संदेश। सच्चाई और धार्मिकता का मार्ग कठिन है, लेकिन अंततः वही जीवन देता है। फलों से पहचान। मुख्य शिक्षा। झूठे शिक्षक और भविष्यद्वक्ता दिखने में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उनके कर्मों फल से उनकी पहचान होगी। उदाहरण, अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, बुरा पेड़ बुरा फल। संदेश। सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि उनके जीवन के व्यवहार से किसी की सच्चाई को पहचानो। सच्चा पालनहार कौन? मुख्य शिक्षा। सिर्फ हे प्रभु कहने से कोई स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, बल्कि वही जो परमेश्वर की इच्छा को करता है। संदेश। धार्मिक कर्म और चमत्कार पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर से वास्तविक संबंध और आज्ञाकारिता आवश्यक है। बुद्धिमान और मूर्ख मनुष्य। मुख्य शिक्षा। जो यीशु की बातों को सुनकर उन पर चलता है, वह अपने जीवन की नींव चट्टान पर रखता है, स्थिर जीवन। जो अनसुना करता है, वह अपना जीवन रेत पर बनाता है, अस्थिर और नष्ट होने वाला। संदेश। सुनना पर्याप्त नहीं है, पालन करना आवश्यक है। भीड़ की प्रतिक्रिया। लोग चकित हो गए, क्योंकि यीशु ने शास्त्रियों की तरह नहीं, बल्कि परम अधिकार के साथ शिक्षा दी। संदेश। यीशु सिर्फ शिक्षक नहीं, परमेश्वर की ओर से भेजे गए अधिपति ऑथोरिटी है। विषय शिक्षा। दोष न लगाओ, आत्मनिरीक्षण करो, प्रार्थना मांगो और भरोसा रखो। दूसरों से व्यवहार वैसा ही करो जैसा अपने लिए चाहते हो। जीवन का मार्ग कठिन, लेकिन सही मार्ग चुनो। झूठे शिक्षक उनके फलों से पहचानो। सच्चा विश्वास आज्ञा मानना जरूरी है। नींव जीवन को परमेश्वर के वचन पर आधारित करो। इसके आगे और भी वचन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इसमें वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करके वचन को बताया जाता है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई ठीक से समझ पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।